हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विपासना नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटीटी के बारे में, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी के बारे में। तो एटीटी के मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेटेड एमसीक्यू एंड थ्योरी का कंप्लीट इस सेशन के अंदर आपको ज्ञान दिया जाएगा हमारे द्वारा। तो हम पहले बात करते हैं एटीटी के बारे में, एटीटी क्या होती है। तो आज हम डिस्कस करने से पहले हम एक एमसीक्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा एमसीक्यू क्या कह रहा है। विटामिन बी6 पायरिडोक्सिन, हमारा फर्स्ट एमसीक्यू बोल रहा है कि विटामिन बी6 पायरिडोक्सिन इज गिवन विद आइसोनियाजाइड बिकॉज इट। हमारा प्रथम क्वेश्चन ये कह रहा है कि विटामिन बी6 पायरिडोक्सिन के साथ हमें क्यों दिया जाता है। तो पायरिडोक्सिन के साथ हमें विटामिन बी6 किस लिए दिया जाता है, कौन सी ड्रग के साथ क्या साइड इफेक्ट आता है, कौन सी हमें एडवाइस करनी होती है, ये सारे के सारे पहले हम थ्योरी के बारे में हम आपको थोड़ा क्विक रिवीजन दे देते हैं, बाद में हम इन क्वेश्चन के बारे में आते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर आप इसका आंसर दीजिए। Provide the vitamin when isoniazide is interfering with natural vitamin synthesis. Accelerated destruction of the remaining organism after inhibition of their reproduction. Enhance tuberculostatic effect of isoniazide. Improve immunological response of the client. हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन बी6 इज गिवन विथ आइसोनियाजाइड बिकॉज इट। तो इस सम क्वेश्चन का आंसर देने से पहले विद्यार्थियों आपको हम थोड़ी थ्योरी के बारे में डिस्कस करवाते हैं ताकि इस आंसर का आप आराम से आसानी से आप आंसर दे सकते हो। तो बात करते हैं थ्योरी के बारे में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एटीटी। एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिसे आप आसानी से याद रख सकते हो। रिप्स से हम इसको मानते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है ड्रग्स रिफाम्पिसिन, फिर हमारी आती है आइसोनियाजाइड, फिर हमारी आती है पायराजिनामाइड, फिर हमारी आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर हमारी आती है इथाम्ब्यूटोल। तो विद्यार्थियों आज हम डिस्कस कर रहे हैं एटीटी के बारे में। तो एटीटी के अंदर हमारी कौन कौन सी ड्रग्स आती है उस ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारी एटीटी के अंदर मोस्ट ऑफ 5 प्रकार की मेडिसिन आती है। फर्स्ट आती है रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इथाम्ब्यूटोल। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं आईएनएच के बारे में। आइसोनियाजाइड तो ये ड्रग इट्स बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स है। ये हमारी क्या है, एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, ना कि बैक्टीरिया को किल करती है। बैक्टीरिया को किल करने वाली को हम कहते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाली को हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंड बैक्टीरिया को किल करने वाली ड्रग्स को हम कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल, यानी कि बैक्टीरिया को कंप्लीट नष्ट कर देती है ये ड्रग्स। बात करते हैं इसके डोज की। तो इसकी डोज होती है 600 mg। इट should be taken with empty stomach. It should be taken with empty stomachs. बात करते हैं इस ड्रग के साइड इफेक्ट की। तो इट डिक्रीज लेवल ऑफ विटामिन बी6 जिसको हम कहते हैं पायरिडोक्सिन। ये हमारे विटामिन बी6 के लेवल को कम करती है। तो हमें इसके अंदर एडवाइस करती है कि पेशेंट को विटामिन बी6 थेरेपी या विटामिन बी6 कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स हमें को देना चाहिए। और इसके साथ क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं उसको हम लिखते हैं चेन से। चेंज इन मेमोरी, hallucination, anemia,
न्यूरोपैथी, ये हमारी ड्रग्स करवाती है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। गायनेकोमेस्टिया, यूफोरिया। तो विद्यार्थियों, हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमारी पहली ड्रग है आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स है जो कि बैक्टीरिया को कंप्लीट जड़ों से नष्ट करती है। इसके डोज की बात करें तो इसकी डोज होती है 600 mg। अगर इसके बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये पायरिडॉक्सिन के या विटामिन B6 के लेवल को हमारी बॉडी के अंदर कम कर देती है, उसके एब्जॉर्प्शन के अंदर जाकर इंटरफेयर करती है, जिससे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिससे इस ड्रग का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसके साथ में ड्रग्स के और साइड इफेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम चेंज से लिखते हैं। तो सबसे पहले यह करवाती है ड्रग्स हमारी चेंज इन मेमोरी, उसके बाद में करवाती है हेलुसिनेशन, फिर कराती है एनीमिया। न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज ए मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज ए मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। गायनेकोमेस्टिया, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, मेल के अंदर ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना गायनेकोमेस्टिया कहलाता है। यूपोरिया, यूपोरिया एक मेनिया की स्टेज होती है जिससे व्यक्ति अपने को बहुत ही ऊपर ऊपर हवा में महसूस करता है। अब बात करते हैं हम हमारी नेक्स्ट ड्रग के बारे में, रिफाम्पिसिन। हमारी नेक्स्ट ड्रग के बारे में हम बात करते हैं रिफाम्पिसिन। इट इज एन बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स। बात करते हैं रिफाम्पिसिन के डोज की, तो इसका डोज होता है 450 mg। इट्स कॉमन हिपेटोटॉक्सिक ड्रग। ये एक हिपेटोटॉक्सिक ड्रग है जो कि हमारे हिपेटिक बहुत ही मोस्ट कॉमन हिपेटिक टॉक्सिक ड्रग है। बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में, इट शुड बी गिवन empty stomach, it should be given empty stomach। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं रेड या ऑरेंज कलर, रेड या ऑरेंज कलर यूरिन और स्वेटिंग आर कॉमन फाइंडिंग विथ दिस ड्रग्स। रेड ऑरेंज कलर यूरिन आना हमारी कॉमन फाइंडिंग रहती है इस मेडिसिन के साथ। पेशेंट के अंदर रेड या ऑरेंज कलर का यूरिन आना कॉमन फाइंडिंग है। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट ड्रग्स के बारे में, पायराजिनामाइड। यह भी हमारी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स है। इट इज ए बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स। डोज की बात करें तो इसका डोज होता है 1500 mg। पायराजिनामाइड हमारी एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स है जिसके हम डोज की बात करें तो इसकी डोज होती है 1500 mg। इट इज एन हाईली हिपेटोटॉक्सिक, वो तो रिफाम्पिसिन तो हमारी मोस्ट कॉमन हिपेटोटॉक्सिक है, ये हाईली हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स है। तो इसके बारे में हम लिखते हैं इट्स highly hepatotoxic drugs।
बात करते हैं रिफाम्पिसिन के साथ हाईली हेपेटोटॉक्सिक ड्रग। डोज हो गई हमारा 1500 mg। इट इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल कुजिच गाउट। हमारी पायराजेनामाइड यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देती है, जिससे व्यक्ति के अंदर गाउट होने की बहुत ही संभावना होती है, जिसके लिए हमको इसको एडवाइस करनी है कि टेक एक्स्ट्रा वाटर या प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट हमारी ड्रग्स के बारे में बात करते हैं हम इथामिटोल। इथामिटोल के बारे में बात करें तो इट्स सिंगल वन बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स। बैक्टीरियोस्टैटिक्स का मतलब होता है डिक्रीज बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना, ना कि बैक्टीरिया को मारना। तो इथामिटोल हमारी सिंगल वन ऐसी एक ड्रग्स है जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक है। क्वेश्चन आता है कि एक्सेप्ट वन बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स। बात करते हैं आगे इसके बारे में, डोज के बारे में इसकी इथामिटोल के। तो इसका डोज होता है 1200 mg। इट इज ए डैमेज ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक न्यूराइटिस। स्टार्टिंग कराती है, स्टार्टिंग में ये कलर ब्लाइंडनेस करवाती है। बाद में ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस करवा देती है। इट इज शुड बी अवॉइड लेस देन 6 ईयर चाइल्ड, क्योंकि 6 साल के बच्चों के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, क्योंकि बच्चों का कंप्लीट विजन नहीं बनता है, कंप्लीट विजन डेवलप नहीं होता, जिससे बच्चा ये पता नहीं लगा सकता है कि उसको कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कलर ब्लाइंडनेस का अर्ली स्टेज में पता नहीं चलेगा तो बच्चों को कंप्लीट अंधापन हो सकता है। इसीलिए इस ड्रग्स को 6 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन रखा जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में। हमारी ड्रग्स स्ट्रेप्टोमाइसिन। It is first discovered ATT। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है। इट इज गिवन इन इंजेक्टेबल रूट। इट इज डैमेज एट cranial nerve, वेस्टिब्यूलोकोक्लियर को डैमेज करती है। इसका साइड इफेक्ट आता है हियरिंग, नेक्स्ट इसका साइड इफेक्ट आता है टेरेटोजेनिक होती है। सो अवॉइड इन प्रेगनेंसी के अंदर इस ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, हम एटीटी के बारे में, ड्रग्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कौन कौन सी होती है।
तो उनके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने पता किया कि हमारी एटीटी की और कितनी ड्रग्स आती है। एटीटी के अंदर तो मुख्यतः 5 ड्रग आती है, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथामिटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो हमने यहाँ पर ये नाम के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारी रिफाम्पिसिन के आइसोनियाजाइड के बारे में डिस्कस किया। तो आइसोनियाजाइड एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स है जो कि बैक्टीरिया को कंप्लीट डिस्ट्रक्शन या डैमेज या पूरा कंप्लीट नष्ट करती है, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल। आइसोनियाजाइड के हम डोज की बात करते हैं तो आइसोनियाजाइड का डोज होता है 600 mg। इसका साइड इफेक्ट होता है ये पायराजिनामाइड के एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करती है, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन घट जाता है। तो हमको पेशेंट को एडवाइस करनी होती है कि आप आइसोनियाजाइड ले रहे हो तो उसके साथ में आपको विटामिन B6 लेना चाहिए। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो हम इसके साइड इफेक्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो साइड इफेक्ट के लिए हमारे पास एक मिनोमिक्स है जिसको हम कहते हैं चेंज से सबसे पहले आता है चेंज इन मेमोरी। उसके बाद में हमारा आता है हेलुसिनेशन, पेशेंट को हेलुसिनेशन होता है। फिर अब पेशेंट को एनीमिया भी हो सकता है क्योंकि ये न्यूरो विटामिन के साथ इंटरफेयर करती है। उसके बाद में इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हमने कहा कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है। तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है हमारी। उसके बाद में गायनेकोमेस्टिया यानी इनलार्ज ब्रेस्ट इन मेल, मेल के अंदर ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होना गायनेकोमेस्टिया कहलाता है। उसके बाद में इसके अंदर पेशेंट को यूपोरिया भी होता है। तो अब नेक्स्ट ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी नेक्स्ट ड्रग्स है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन भी एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स है जो कि बैक्टीरिया को कंप्लीट किल करती है। जिसकी हम डोज की बात करें तो 450 इसकी डोज होती है। इसका रेड ऑरेंज कलर यूरिन एंड स्वेटिंग आर कॉमन फाइंडिंग। इस ड्रग्स का साथ में अगर कोई पेशेंट आपको बोले कि हम तो इस दवाई को लेने के बाद हमें रेड ऑरेंज कलर यूरिन आ रहा है, तो आपको कहना है कि ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये एक इम्पटी स्टोमक देनी चाहिए इसको। रेड ऑरेंज कलर इज कॉमन फाइंडिंग। नेक्स्ट पायराजिनामाइड, ये भी एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है जिसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज होती है 1500 mg। इट इज एन हाईली हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है, इट इंक्रीज यूरिन। पायराजिनामाइड एक हाईली हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है जो कि हमारे लिवर को डैमेज कर सकती है। इसकी डोज होती है 1500 mg। ये यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देती है, जिसके अंदर पेशेंट के अंदर गाउट होने की बहुत चांस होती है। जिसकी ड्रग्स होती है गाउट वाले पेशेंट को हम कम करने के लिए पेशेंट देते हैं एलोप्यूरिनॉल। यहाँ पे इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है गाउट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोजेस के बारे में, हो गया हमारा। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में, ये एक बैक्टीरिया फर्स्ट डिस्कवर्ड एटीटी है, इंजेक्टेबल रूट से देते हैं। ये क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है जिसका हमारा कंप्लीट हियरिंग लॉस हो सकता है बच्चे और बड़ों के अंदर। टेराटोजेनिक है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो हमने अभी हमारा प्रथम क्वेश्चन हुआ कि हमारा प्रथम क्वेश्चन था विटामिन B6। विटामिन हमारा प्रथम क्वेश्चन रहा विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन इज गिवन विथ आइसोनियाजाइड बिकॉज इट। अब हमने कंप्लीट एटीटी के बारे में डिस्कस किया। अब हमारा प्रथम क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B6 गिवन विथ आइसोनियाजाइड बिकॉज इट। विटामिन B6 आइसोनियाजाइड के साथ में क्यों दिया जाता है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि विटामिन B6 के लेवल के या एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करती है, इसीलिए इसको दिया जाता है। तो हमारा फर्स्ट आंसर जाएगा इसमें प्रोवाइड द विटामिन व्हेन द सिंथेसिस प्रोवाइड द विटामिन व्हेन आइसोनियाजाइड इज इंटरफेयरिंग विथ नेचुरल विटामिन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी-ट्यूबरकुलर मेडिकेशन हैज द साइड इफेक्ट ऑफ पेरिफेरल न्यूराइटिस। कौन सी एंटी-ट्यूबरकुलर ड्रग्स है जो पेरिफेरल न्यूराइटिस कराती है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड। तो पेरिफेरल न्यूराइटिस मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है हमारा आइसोनियाजाइड का। तो आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटोल तो करवाती है कलर ब्लाइंडनेस, रिफाम्पिसिन कराती है रेड कलर या ऑरेंज कलर यूरिन। पायराजिनामाइड है हिपेटोटॉक्सिक ड्रग हमारी, और पेरिफेरल न्यूरो कराती है आइसोनियाजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे थर्ड वन क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी-ट्यूबरकुलर मेडिकेशन हैज द साइड इफेक्ट ऑफ पेरिफेरल न्यूराइटिस। इनमें से कौन सी एंटी-ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट होता है पेरिफेरल न्यूराइटिस? तो अगेन हमारा क्वेश्चन है आइसोनियाजाइड आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइसोनियाजाइड इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए 2-year-old चाइल्ड। किसी एक 2 साल का बच्चा है जिसको आइसोनियाजाइड हमारे द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है।
विथ ए पॉजिटिव मोन्टेक्स टेस्ट, जिसका क्या है मोन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव है। द मदर ऑफ द चाइल्ड आस्क द नर्स हाउ लॉन्ग द चाइल्ड विल नीड टू टेक मेडिसिन। उसकी माँ पूछ रही है कि हमको कितने लंबे समय तक इस दवाई या इस मेडिकेशन को लेने की जरूरत है। द नर्स टेल द मदर दैट द मेडिकेशन विल नीड टू बी टेकन। नर्स उसकी मदर को क्या बताएगी कि मेडिकेशन को कब तक लेना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 6 मंथ, सेकंड कह रहा है 9 मंथ, थर्ड कह रहा है 12 मंथ, 8 मंथ। तो हमारा फर्स्ट आंसर ATT जाता है 6 मंथ के लिए। पूरा कोर्स पक्का इलाज, इसका एक स्लोगन चलता है, उसके बारे में हम 6 महीने तक ATT चलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है ART डॉट्स। हमारा क्वेश्चन कह रहा है ART डॉट्स लिंकेज आर बीइंग एस्टैब्लिश एट। ART डॉट्स कहां पर एस्टैब्लिश किया गया। हमारा क्वेश्चन कह रहा है ART डॉट्स लिंकेज एस्टैब्लिश विच एस्टैब्लिश एट हेल्थ सेंटर पे, ART सेंटर अंडर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, हॉस्पिटल में, TB सेंटर पे। तो हमारा कौन ART डॉट्स लिंकेज बीइंग एस्टैब्लिश, ART कहां पर एस्टैब्लिश किया गया है। तो ART सेंटर अंडर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये हमारा राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल द ड्रग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल द ड्रग आर गिवन ओरली डोट्स प्रोग्राम एक्सेप्ट। सारी की सारी दवाइयां ओरल रूट से दी जाती है एक्सेप्ट वन। हमारा फर्स्ट आंसर, हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन कह रहा है आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल, विकोमाइसिन। तो हमें पता है कि ये तो हमारी ATT के अंदर आती है। ये विकोमाइसिन हमने आपको पीछे थ्योरी बताई थी, उसके अंदर मैंने कहीं डिस्कस नहीं किया, तो इसका आंसर एक्सेप्ट वन यही राइट चला जाएगा। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डोट्स थेरेपी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डोट्स प्रोग्राम थेरेपी इज रिलेटेड टू नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। डोट्स हमारा किससे रिलेटेड है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। तो डोट्स हमें पता है कि ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर चला जाएगा सी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। हमारा आंसर राइट जाएगा सी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है डोट्स इज स्टैंड फॉर। डोट्स की फुल फॉर्म क्या होगी। डोट्स इज स्टैंड फॉर्म, हमारा फुल फॉर्म क्या होगी। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट स्कीम, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सर्वे। तो जल्दी से हमें क्वेश्चन का आंसर बताइए कि हमारा डोट्स स्टैंड फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट स्कीम, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सर्वे। तो हमें पता है कि डोट्स हमारा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसकी फुल फॉर्म ये होती है, तो हमारा आंसर चला जाएगा राइट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डोट्स इज रिलेटेड टू, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है डोट्स इज रिलेटेड टू द डिजीज या ट्रीटमेंट ऑफ। डोट्स कौन सी डिजीज या ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो डोट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। फर्स्ट हमारा ऑप्शन ए बोल रहा है लेप्रोसी, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है ट्यूबरकुलोसिस, थर्ड बोल रहा है हेपेटाइटिस, फोर्थ वन बोल रहा है मलेरिया। तो हमारा डोट्स कौन सी बीमारी से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो डोट्स हमें पता है कि हमने अभी डिस्कस पूरा कंप्लीट थ्योरी बात हमने डिस्कस की ड्रग्स के बारे में, तो हमें पता है कि हमारा आंसर चला जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, बी राइट वन आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है among these which एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विल डैमेज एट क्रेनियल नर्व। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो हमारी एट क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देती है। हमारी एट क्रेनियल नर्व का नाम होता है वेस्टिबुलोकोक्लियर, जो कि हमारे को डैमेज करने के बाद हियरिंग लॉस हो जा सकती है, हम सुन नहीं पाएंगे। तो कौन सी ड्रग, इथाम्ब्यूटोल, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जल्दी से कमेंट करिए विद्यार्थियों, कौन सी ड्रग है जो हमारे एट क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है। तो हमें पता है कि इथाम्ब्यूटोल कलर ब्लाइंडनेस करवाती है, कलर ब्लाइंडनेस, आइसोनियाजाइड पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है, पायराजिनामाइड करवाती है हमारे गाउट, हिपेटोटॉक्सिक है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन करवाती है एट क्रेनियल नर्व को
डैमेज। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, D1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू स्टेप टीबी स्ट्रेटजी, न्यू स्टेप टीबी स्ट्रेटजी, एक्सटेंसिव बीसीजी वैक्सीनेशन, डिटेक्टिंग टीबी कैरियर, डोट्स, सर्वे ऑफ नंबर ऑफ टीबी डेथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यू स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी इज एक्सटेंसिव बीसीजी वैक्सीनेशन, डिटेक्टिंग टीबी कैरियर, डोट्स, सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ द टीबी डेथ। तो हमारा टीबी का अंदर राइट आंसर चला जाएगा डॉट्स, सी, ये हमारा इस क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज, पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज बाय आइसोनियाजाइड कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्टर ऑफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिफेरल न्यूराइटिस को रोकने के लिए जो कि आइसोनियाजाइड ड्रग्स द्वारा किया जाता है, हमारे द्वारा क्या दिया जाएगा या क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर होता है ये ऑप्शन है हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, विटामिन B6, एंटी कन्वल्जेंट, विटामिन B12। तो ना तो यहाँ कोई एंटी कन्वल्जेंट का रोल है, ना साइनोकोबाल्मिन का रोल है, ना कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। आइसोनियाजाइड के साथ में हमेशा विटामिन B6 दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर है बी। तो आज के लिए हमारा CHO स्पेशल सेशन होता है खत्म, जिसके अंदर आपको कंप्लीट एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी के बारे में, सारी थ्योरी के बारे में डिस्कस किया गया, साथ में MCQ रिलेटेड किए गए। तो आपको कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग सेशन।